Assalamualaikum. So today we are going to start neuroanatomy, जिसमें आज हम सबसे पहले सबसे बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जिनकी अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड न्यूरोएनाटमी. ठीक है, ये सारी बेसिक टर्म्स हैं जिसमें हम ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, लेमिनिस्कस क्या होता है, फेसिकुलस क्या होता है, फ्यूनिकुलस क्या होता है, ठीक है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है, और बेसल न्यूक्लियाई क्या होता है, और ये सारा कुछ हम जो है ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो इसके लिए ना मैंने ऐसे कोई स्लाइड्स नहीं बनाई है. ठीक है, आई विल ड्रॉ डायग्राम्स एंड देन आई विल टीच यू द इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरो एनाटमी में हम क्या स्टडी करते हैं? न्यूरो एनाटमी में हम स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, दैट इज द सिस्टम दैट कंट्रोल्स योर एक्टिविटीज, जो आपकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये इसकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसकी क्लासिफिकेशंस हैं. ठीक है, सो जो इसकी मेन क्लासिफिकेशन है वो है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज एक्टिंग एज अ सेंटर. ठीक है, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल विजरास के साथ, पेरिफेरल ऑर्गन्स के साथ, पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फंक्शन क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करता है, एक डिसीजन, एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. ठीक है, और फिर उस रिस्पॉन्स को ट्रांसफर करता है टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यानी उसके पास इंफॉर्मेशन आती भी थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और उससे इंफॉर्मेशन जाती है टू द टारगेट ऑर्गन और टारगेट वट एवर द स्ट्रक्चर इज थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड गिव इट टू द सीएनएस, और टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस एज वेल एंड ट्रांसफर इट टू द टारगेट ऑर्गन. ठीक है, तो ये इनका बेसिक फंक्शन हो गया. तो हमने नर्वस सिस्टम को दो बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया है, सीएनएस एंड पीएनएस. तो अब हम सबसे पहले ना पीएनएस की थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी इसमें जो है वो डिटेल है वो कैसे है. अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पीएनएस, इसको हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड किया है. अब मैंने बताया जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन है, एक तो इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहा है और एक वहां से लेकर जा रहा है. तो यही इसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं. वन इज द सेंसरी पोर्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज नोन एज सेंसरी पीएनएस और सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड द अदर वन इज द मोटर, और जो हमारे पास मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको हम कहते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी दो फर्दर क्लासिफाई कर दी, एक सेंसरी और एक मोटर. अब ये जो सेंसरी है ना, इसमें भी टाइप्स आ जाती हैं. वो कौन सी टाइप्स होती हैं? अब अगर हम सेंसेशन की बात करें तो दो तरह की सेंसेशन होती हैं हमारी बॉडी में. एक जनरल सेंसेशन होती है, एक स्पेशल सेंसेशन होती है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कभी कभी वाइवास में ये पूछ लिया जाता है. इट इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि आपको ये पता है कि स्पेशल सेंस क्या है, विजन है, टेस्ट है, हियरिंग है, लेकिन आपको डेफिनेशन नहीं पता होती. सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जनरल सेंसेशन वो होती है जो आप पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट से फील कर सकते हैं. ठीक है, जैसे टच है, पेन है, टेम्परेचर है, ठीक है, और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, वो आप पूरी बॉडी में कहीं भी फील कर सकते हैं. पाँव पर, लेग पर, हैंड्स पर, आर्म्स पर, फोर आर्म्स पर, ट्रंक पर, एब्डोमेन पर, कहीं भी आप टच, पेन और टेम्परेचर फील कर लेंगे. बट स्पेशल सेंसेस क्या है? दैट कैन बी परसीव थ्रू अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, थ्रू अ स्पेसिफिक ऑर्गन, जिसके अलावा वो कहीं से भी आप नहीं फील कर सकते. लाइक विजन है, वो आप सिर्फ आंख से देख सकते हैं. अगर आप आंख निकाल दें, यू कैन नॉट सी विद एनी अदर बॉडी पार्ट, आप किसी और बॉडी पार्ट से देख नहीं सकते. आप टेस्ट की सेंसेशन है, वो टंग तक, ओरल कैविटी तक लिमिटेड है. ठीक है, आप उसको किसी और बॉडी पार्ट से टेस्ट नहीं कर सकते. ऑल्फैक्शन है. दीज आर द स्पेशल सेंसेशंस. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्पेशल सेंसेशन में और जनरल सेंसेशन में. ठीक है, अब जो हमारे पास जो जनरल सेंसेशंस हैं, जो टच, पेन और टेम्परेचर हैं, ये भी दो तरह की हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. एक हमारे पास होंगी जो सरफेस सुपरफिशियली आ रही होंगी, लाइक स्किन से आ रही हैं. ठीक है, हमारे पास पेन की, टच की, टेम्परेचर की, तो उसको हम कहते हैं सोमैटिक जनरल सेंसेशन. और एक हमारी आ रही होती है डीपर बॉडी पार्ट से, विजरा से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, हार्ट से, कहीं से आपको विजरा से पेन आ रही है. ठीक है, डीपर मसल से, तो उसको हम कहते हैं विजरल जनरल सेंसेशन. ठीक है,
तो ये हमारे पास यानी सेंसरी में कौन सी दो क्लासेस हैं, हमारे पास सेंसरी में हमारे पास स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन, ठीक है। और जनरल में भी दो हैं, विजुअल एंड सोमैटिक। सोमैटिक सुपरफिशियल बॉडी पार्ट से, जैसे पेन, टच और टेम्परेचर सेंसेशन थ्रू सुपरफिशियल ऑर्गन्स, और विजुअल है थ्रू डीप ऑर्गन्स, जिसमें हमारे पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाते हैं, चेस्ट पेन आ जाती है, डिस्ट्रेस, डिस्टेंशन और मूवमेंट्स वगैरह की, पेरिस्टॉल्सिस है, ठीक है, उसकी ये सब सेंसेशंस हमारे पास विजुअल सेंसेशंस आ जाती हैं। ओके, अब इसके ये बात तो होगी। अब कुछ सेंसेशन ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कॉन्शियस होते हैं और कुछ सेंसेशन ऐसी हैं जिनके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते। अब ये क्या चक्कर है, जैसे पेन है, टच है, टेम्परेचर है, इनके बारे में हम कॉन्शियस हैं, लेकिन आपकी बॉडी में पेरिस्टॉल्सिस हो रही है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है और हार्ट बीट कर रहा है, ये हम कॉन्शियस हर वक्त इसके बारे में नहीं होते, ठीक है। तो इसकी रीजन ये होती है कि जो आपका कॉन्शियसनेस मेंटेन कर रहा है ब्रेन का पार्ट, दैट इज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज आपको कॉन्शियस लग रही है ना, वो उसका पाथवे कहीं ना कहीं एंड हो रहा है इनटू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो नहीं आपको कॉन्शियस जिसका सेंसेशन आ रही, उसका पाथवे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लिंक्ड नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। इट विल हेल्प यू इन ट्रैक्स, इट विल हेल्प यू इन इंटरप्रेटिंग द सेंसेशंस, कि आपको याद रहेगा कि ये वॉलंटरी सेंसेशन है, ये कॉन्शियसनेस में जा रही है, इसका मतलब इसका पाथवे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक टच जरूर करेगा, उसको जरूर टच करेगा, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। उसके बाद हमने सेंसरी की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं मोटर वाले कंपोनेंट पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो मोटर वाला कंपोनेंट है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मोटर नर्वस सिस्टम के कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, अब इसमें कौन से पार्ट हैं, एक तो वो वाले मोटर नर्व्स वो होती हैं जो निकल रही होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, तो कौन सी दो निकल रही होंगी, एक वो जो स्केलेटल मसल्स तक यानी वॉलंटरी होंगी, जो वॉलंटरी मसल्स तक जा रही होंगी, और एक होंगी जो इनवॉलंटरी मसल्स तक जा रही होंगी, ठीक है। इनवॉलंटरी मोटर न्यूरॉन्स होगी, जरूरी नहीं है मसल्स तक जाएं, ग्लैंड्स तक जा सकती हैं, विजरास तक जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्सेस। तो मोटर नर्वस सिस्टम के कौन से दो पार्ट्स हैं, एक सोमैटिक पार्ट है, एक ऑटोनॉमिक पार्ट है, ठीक है। सोमैटिक वॉलंटरी है और ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी है। उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है मोटर के, अब हमने मोटर पढ़े हैं, तो मोटर के कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, मोटर के हमारे पास सोमैटिक है और ऑटोनॉमिक है, और ऑटोनॉमिक के भी आगे से दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इनवॉलंटरी है ना वो, तो इनवॉलंटरी के दो पार्ट्स हमने कैसे किए हैं कि एक वो वाला इनवॉलंटरी है जब हम नॉर्मली सारे काम कर रहे हैं, नॉर्मली रेस्ट सिचुएशन में है, स्लीपिंग पोजीशन में है, या अगर हम कोई काम कर रहे हैं एंड वी आर नॉर्मल, तो उस वक्त हमारे सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है। और जब हम एक हमारे ऊपर स्ट्रेस की सिचुएशन आ गई है एंड वी हैव टू फाइट, और इस तरह की सिचुएशन है डर की, तो उसमें कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो उस बेसिस पर हमने ऑटोनॉमिक को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रह गया, हमने पेरिफेरल की सारी बात कर ली, अब हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनके फर्दर आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको एक कॉर्नल सेक्शन बना कर दिखाऊं ब्रेन का, तो हमारे पास ये हमारे पास ब्रेन है, इस तरह से होता है, फिर उसके नीचे मिड ब्रेन होता है। अच्छा, ये ऊपर वाला फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला है, और ये नीचे से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर हमारे पास इनके ना पोन्स और मेडुला के साथ हमारे पास होता है, पूरा इसको सराउंड किया होता है पोस्टरोलैटरली सेरिबेलम ने, ठीक है। तो ये हमारे पास सेरिबेलम का कट सेक्शन आ गया। तो अब हमारे पास ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये सेरिबेलम है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। अब हमारे पास मिड ब्रेन से ऊपर यहाँ पर इनके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं थैलेमस, थैलेमाई होते हैं, ठीक है। तो थैलेमस जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वन मोर थिंग और जो आपको पता होना चाहिए ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये तो सबको पता होता है ना। इनके दूसरे नेम्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। ब्रेन को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन को कहते हैं, और रोम्बेनसेफ्लॉन हाइंड ब्रेन को कहते हैं, ठीक है। प्रोजेंसेफ्लॉन के आगे भी दो पार्ट्स होते हैं। प्रोजेंसेफ्लॉन फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, थैलेमस होता है, थैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है, और हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो थैलेमस के भी आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और वो हमारे पास ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स भी होता है इसमें। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक टीलेंसेफ्लॉन है और एक डायेंसेफ्लॉन है। जो डायेंसेफ्लॉन है ना, उसके अंदर हमारे पास थैलेमस आ जाता है और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, लेकिन टीलेंसेफ्लॉन में हमारे पास आता है कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स सारा, और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये आ जाता है टीलेंसेफ्लॉन में, और डायेंसेफ्लॉन में आता है थैलेमस। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें थैलेमस वाला रीजन क्या होगा, डायेंसेफ्लॉन, और ऊपर वाला सारा टीलेंसेफ्लॉन, और जो मीजेंसेफ्लॉन है वो थैलेमस के नीचे होगा, यानी मिड ब्रेन वाला पोर्शन, ठीक है। और जो रोम्बेनसेफ्लॉन है ना, उसके भी आगे से दो पार्ट्स होते हैं ना, माइलेनसेफ्लॉन और मेटेनसेफ्लॉन,
ठीक है, तो ये भी आपने याद करने हैं। इनमें से जो माइलेनसेफेलॉन है वो हम सेरिबेलम को कहते हैं और बाकी दोनों को मेटेनसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी एक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद अब अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की कॉम्पोजिशन क्या है। जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, उसकी हमारे पास बेसिकली दो तरह के सेल से मिलकर वो बना है, जैसे हमने बात की है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, वन साइड इज द न्यूरोनल सेल्स एंड द अदर वन आर द न्यूरोग्लाइल सेल्स। जो न्यूरोनल सेल्स हैं दे एक्चुअली कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल, तो न्यूरोग्लाइल सेल्स जो हमारे पास होते हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास श्वान सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट अदर न्यूरोग्लाइल सेल्स जिसमें एपेंडाइमल सेल्स भी आ जाते हैं जो सीएसएफ सिक्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं। इनके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आपके पास ऑप्शन आ सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स are able to produce action potentials or which of the following cells are able to transmit action potentials. तो you have to remember कि neuroglial cells do not transmit action potentials. आगे जो हमारे पास आते हैं, और नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स का आप इसकी डिटेल आगे भी डिटेल से इनको पढ़ेंगे, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ठीक है, ये बहुत रेपिटेटिवली यूज होती है और इसे आप देखेंगे, आपने ड्रॉ करना है, आपने इसको समझना है। तो क्या होता है, ये ग्रे मैटर होता है हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जहाँ पर सेल बॉडीज का बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है, जहाँ पर सारे न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, और इसके ऑपोजिट व्हाइट मैटर क्या होता है, जहाँ पर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। अब इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, इफ दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, मैंने उसका एक सेक्शन बनाया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से कुछ हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड का मैंने सेंट्रल पोर्शन बनाया है, जिसे मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और ये जो पेरिफेरी में आपको नजर आ रही है ये सारी जगह, ये सारी व्हाइट मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, ये व्हाइट क्यों होता है, यहाँ पर एक्सॉन्स होते हैं और एक्सॉन्स मोस्टली माइलिनेटेड होते हैं, और माइलिनेटेड माइलिन शीट जो होती है वो लिपिड इन नेचर होती है, और लिपिड जो है वो व्हाइट अपीयरेंस देता है। ठीक है, दैट्स वाई ये व्हाइट होती हैं, या प्योरली व्हाइट नहीं भी हो सकते, दे आर इन अ लाइटर टोन देन द सेंट्रल ग्रे मैटर। अब अगर आप ब्रेन पर आ जाए, तो अभी मैंने ब्रेन का सेक्शन पहले भी ड्रॉ किया था, अगर मैं वो दोबारा ड्रॉ करूँ, तो इसमें और ब्रेन में डिफरेंस कहाँ आता है, इसमें ग्रे मैटर सेंटर में होता है। ठीक है, यानी सेल बॉडी सेंटर में होंगी और एक्सॉन्स आउटसाइड होंगे। ब्रेन में क्या होता है, सेल बॉडीज आउटसाइड होती हैं, यानी ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और व्हाइट मैटर अंदर होता है। यानी कैसे, अगर न्यूरॉन इस तरह से ना, तो यहाँ उनकी सेल बॉडीज होगी और इधर न्यूरॉन जा रहा होगा, इधर से सेल बॉडी इधर, यानी सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आउटर साइड पे होती हैं और सारे गैदर होकर उनके एक्सॉन्स जो है वो ब्रेन के सेंटर में आ जाते हैं इस तरह से। ऐसा नहीं है कि ग्रे मैटर सिर्फ आउटसाइड पर है, बट मोस्ट ऑफ द ग्रे मैटर इज ऑन द आउटसाइड। ब्रेन के अंदर भी कुछ न्यूक्लियर पड़े होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम इज आउटसाइड, मतलब सरफेस पर वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर क्या होता है कि सेल बॉडीज इधर होती हैं, उनकी पेरिफेरल प्रोसेसेस जो हैं वो जा रही होती हैं व्हाइट मैटर के अंदर। ठीक है, या लाइक सेल बॉडी यहाँ होगी तो उसकी प्रोसेसेस यहाँ से गुजरी होंगी व्हाइट मैटर के अंदर से। तो दैट्स द डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रे मैटर, जो है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, वो वाला ग्रे मैटर जो सरफेस पर प्रेजेंट है, जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता है, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, जो सरफेस पर प्रेजेंट है, जैसे ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो ग्रे मैटर अंदर एम्बेडेड होता है विद इन सीएनएस, और वो व्हाइट मैटर से सराउंडेड होता है, लाइक ये वाला ग्रे मैटर है। लाइक ब्रेन के अंदर जो मैंने न्यूक्लियाई की बात की है, ये वाला ग्रे मैटर हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं न्यूरो एनाटॉमी में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉर्टेक्स एक्चुअली क्या है, हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्यों सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, क्योंकि वो ग्रे मैटर की कलेक्शन है, और वो भी ग्रे मैटर वो जो सरफेस पर पड़ा हुआ है, कॉर्टेक्स सरफेस के लिए टर्म यूज होती है। उसके बाद हमारे पास और जो एक टर्म है वो है बेसल न्यूक्लिया, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली टर्म है। अब अगर मैं दोबारा आपको सेरिब्रम की डायग्राम बनाकर दिखाऊं, इस तरह से कुछ क्रॉस सेक्शन आता है ब्रेन का, ये सेंट्रल सर्कस होता है। अच्छा, जो सेरिब्रम, या इसकी अगर हम लैटरल व्यू बनाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ये हमारे पास ब्रेन है, और यहाँ से हमारे पास ना मिड ब्रेन पॉन्स में डला और हमारे पास कंटिन्यू हो रहा। अब ये जो हिस्सा है ना, ये सेरिब्रम के डीपर पार्ट्स हैं। यहाँ पर तो ऑक्सीपिटल लोब आ जाता है, ये सेरिब्रम के डीपर पार्ट्स हैं। सेरिब्रम के डीपर पार्ट्स के अंदर ना ग्रे मैटर एम्बेडेड होता है, एक तो सरफेस पर होता है ना, एक इसके डीपर पार्ट्स में एट इट्स बेस, नियर इट्स बेस, कुछ ग्रे मैटर, कुछ न्यूक्लियाई एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक्चुअली क्या होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडीज और ग्रे मैटर इन डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इन बेस ऑफ जो है वो सेरिब्रम, उसको हम कहते हैं बेसल न्यूक्लियाई।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी वो नेक्स्ट टर्म थी। अब मैंने बता दिया कि ग्रे मैटर दो तरह का होता है, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियाई की फॉर्म में, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में भी न्यूक्लियस ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रे मैटर जो है वो व्हाइट मैटर से सराउंडेड होता है, सेंट्रल होता है। उसके बाद हमारे यहाँ व्हाइट मैटर पर, व्हाइट मैटर के क्या क्या होते हैं। व्हाइट मैटर एक्चुअली जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा है कि जी व्हाइट मैटर जो है वो इस तरह से है ना, तो व्हाइट मैटर ये सारे सेल बॉडीज हैं, इस तरह से व्हाइट मैटर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से व्हाइट मैटर जो है वो सेंटर में है। तो एक्चुअली व्हाइट मैटर क्या करता है, एक तो ये लॉन्गिट्यूडनली रनिंग होता है क्रेनियो कॉर्डली, या तो क्रेनियो कॉर्डली आ रहा होगा या नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। जो ये वाली अरेंजमेंट होती है एक्सॉन्स की, क्योंकि व्हाइट मैटर एक्चुअली क्या है, एक्सॉन्स है, तो ये वाली अरेंजमेंट हमारे पास क्या बनाती है, ये ट्रैक्स बनाती है, ठीक है। अभी आप बस नाम याद रखें, फिर मैं बताती हूँ ट्रैक्स क्या होते हैं। ये हमारे पास ट्रैक्स बनाती है क्रेनियोकॉर्डली। इसके अलावा अब ये जैसे मैंने पहले लैटरल सेक्शन बनाया था ब्रेन का, अब इसमें भी कुछ होते हैं, कुछ व्हाइट मैटर, कुछ एक्सॉन जैसे होते हैं जो एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो सेंटर में व्हाइट मैटर बन रहा है, ठीक है, ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कमिशरल फाइबर्स। इसको हम कमिशनल फाइबर्स कह सकते हैं, इसको हम एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं, एक्चुअली जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एंट्रोपोस्टीरियर के केस में इसको हम एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं। इसी तरह अब अगर हमारे पास ये जो मैंने पहले ब्रेन का सेक्शन बनाया है, अब ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। अब इसमें से कुछ फाइबर जाएंगे राइट से लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट से राइट भी आ सकते हैं। अब जो ये वाला सेंट्रल व्हाइट मैटर है, इसको हम कहेंगे कमिशरल फाइबर्स। ये कौन से फाइबर्स हैं, कमिशरल फाइबर्स। एंड यू नो कि राइट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कौन सी चीज कनेक्ट कर रही होती है, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम सीएनएस में हमारा सबसे बड़ा कमिश्नर होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो जो व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, जो कमिश्नरल फाइबर्स होते हैं, जो एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, जो ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सारे व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। ग्रे मैटर में हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, और ब्रेन के केस में कॉर्टेक्स भी होता है। तो ये आपको अब डिफरेंस पता चल गया। ट्रैक्ट्स में कमिश्नर्स क्या होते हैं, कनेक्टिंग फाइबर्स होते हैं। व्हाइट मैटर होता है एक्चुअली जो ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट पोर्शन को कनेक्ट कर रहा होता है, और एसोसिएशन फाइबर एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आवर टर्म इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है, एक्चुअली अगर हम ब्रेन की सेक्शन ड्रॉ करें लैटरल व्यू से, तो ये हमारे पास बिग ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन है हमारे पास। अब और ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मेडुला के लेवल तक होता है। ये हमारे पास सेरिबेलम है। अब होता क्या है कि मैं जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सेल बॉडीज हैं, यहाँ व्हाइट मैटर है, सेल बॉडीज है, व्हाइट मैटर है, सेल बॉडीज, उनके एक्सॉन्स इस तरह से ना ये आ रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये अरेंजमेंट आ रही है। और यू नो कि स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे पास व्हाइट मैटर है ना, वो साइड्स पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में हमारे पास ग्रे मैटर है। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये स्पाइनल कॉर्ड ऊपर आती है, तो इसने चेंज होना होता है मेडुला में, और फिर पॉन्स में, और फिर मिड ब्रेन में, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन। तो ब्रेन स्टेम के लेवल पर क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर ऊपर से, क्योंकि ये फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये फाइबर्स, और जब ये ग्रे मैटर इस जगह पर आता है, तो ये फाइबर्स इस ग्रे मैटर को शैटर कर देते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन के लेवल पर। मिड ब्रेन के लेवल पर ये फाइबर्स इस ग्रे मैटर को शैटर कर देंगे, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, और एक तो ये फाइबर सीधे सीधे नहीं आ रहे होते, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में आ रहे होते हैं, यानी राइट वाले लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं और लेफ्ट वाले राइट साइड पर। इस क्रॉस की वजह से एक तो ये अगर हमारे पास ग्रे मैटर था जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा था, ऊपर से फाइबर्स आ रहे हैं और कुछ ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, डीकसेशन के बाद, तो ये क्या करते हैं, इस ग्रे मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये पूरे ब्रेन स्टेम में ये चीज हो रही होती है। तो न्यूक्लियाई, ग्रे मैटर पहले इकट्ठा था, अब ये न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाते हैं। इस पूरे नेटवर्क को जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है मिड ब्रेन से मेडुला तक, इस पूरे हम नेटवर्क को कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। तो यानी होता क्या है कि एज स्पाइनल कॉर्ड हैज ग्रे मैटर इन सेंटर व्हाइल ब्रेन हैज ग्रे मैटर इन द आउटसाइड, सो इन ब्रेन स्टेम ascending of gray matter of spinal cord crosses descending fibers of white matter of brain, and the white matter of brain splits the gray matter into fractions, and here make a crossing between ascending sensory fibers and descending motor fibers, क्योंकि ब्रेन से मोटर फाइबर्स नीचे आ रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ascending फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। और अब जो डिसेंडिंग फाइबर्स हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, एक तो जो डिकसेशन हो रही थी, मैंने आपको बात बता दिया कि इसमें डिकसेशन भी हो रही थी, जिसकी वजह से और शेटरिंग हो जाती, ठीक है। तो सबसे जो मेजर क्रॉसिंग होती है ना, जो फाइबर्स डिकसेट करते हैं, वो भी ब्रेन स्टेम की लेवल पर ही होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ का जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है ना, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि जैसे ब्रेन में है कि ग्रे मैटर बाहर है, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर है, तो हम यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ड्यू टू वो सेपरेट हो गया, शटर हो गया, ठीक है। और जो अब जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होती है ना ग्रे मैटर की, एक्चुअली ग्रे मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई। अब जब वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है,
तो वो न्यूक्लियाई सेपरेट हो गए हैं, और जो बड़े बड़े सेगमेंट्स होते हैं ग्रे मैटर के, उन्हीं को तो हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स की जो सेल बॉडीज हैं वो एग्रीगेट हुई होती हैं। ओके, तो अगर मैं रेटिकुलर फॉर्मेशन ड्रॉ करूँ, मैं मिड ब्रेन है ये हमारे पास, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारे पास बैक साइड है पोस्टीरियर। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास होता है थैलेमस, मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर। तो ये थैलेमस से एक्सटेंड करता है और ये पूरे मेडुला को कवर करता है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन, और इस तरह से हम इस पूरे नेटवर्क को जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स आती हैं उन्हें है हमारे पास ट्रैक्स और नर्व्स में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो ट्रैक्स होते हैं ना, वो होते हैं सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर जब एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह जा रहा है और वो थ्रू बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जा रहा है, तो वो जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर है उसको हम कहते हैं ट्रैक। वो असेंडिंग भी हो सकता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रहा है, वो सेंसरी कहते हैं उसको हम। और जो ब्रेन से नीचे आ रहा है वो मोटर है, ठीक है, वो डिसेंडिंग ट्रैक है। इसके अलावा जो नर्व होती है उसका भी यही फंक्शन है, सिग्नल ट्रांसमिट करना, बट नर्व आउटसाइड द सीएनएस होती है, वो सीएनएस से मैसेज टारगेट ऑर्गन तक लेके जा रही होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये ट्रैक हो गया। अब कुछ और टर्म्स आती हैं, जैसे जिसमें हमारे पास आता है फेसिकुलस और फिनिकुलस। फिनिकुलस जो होता है ना, वो ट्रैक का ही दूसरा नाम है, ट्रैक को ही हम फिनिकुलस कहते हैं, ठीक है। उसमें स्पेलिंग होती है फ्यूनिकुलस, ठीक है। आगे आप देख लीजिएगा, फ्यूनिकुलस होते हैं। और जो फेसिकुलस होता है ना, फेसिकुलस होता है कि लेट सपोज आप पेन पाथवे पढ़ रहे हैं, पेन की सेंसेशन आई हैं, वो एक एक बंडल बनाया उन्होंने, जितने भी पेन फाइबर्स आ रहे हैं, एक स्पेसिफिक लाइक C1 सेगमेंट की मैं बात करी हूँ। C1 अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ, ये मेरे पास C1 स्पाइनल सेगमेंट है, ठीक है। इस स्पाइनल सेगमेंट के ऊपर ना पेन की सेंसेशन आ रही है। ये पेन की सेंसेशन इस जगह के जिस भी सेगमेंट से जिस भी जगह से आ रही है, इस सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। तो वो सारे नर्व फाइबर्स, वो सारे फाइबर्स इकट्ठे होकर एक हमारे पास बना देंगे ट्रैक्ट, ठीक है, जिसे हम फेसिकुलस कहते हैं। एक्चुअली जो एक फेसिकुलस होता है ना, उसमें एक मोडालिटी की सेंसेशन होती है, ठीक है। अगर एक पेन है तो उसमें सिर्फ पेन की सेंसेशन होगी, अगर टच और टेम्परेचर की है तो उसमें सिर्फ यही दोनों होंगी। एक से ज्यादा हो सकती है, बट वो एक ही बंडल में रहती हैं, ठीक है। उसको हम ट्रैक कहते हैं। जबकि हमारे पास जो उसको हम फेसिकुलस कहते हैं, वो पूरा ट्रैक होता है। अच्छा, इसके अलावा जब डिफरेंट फेसिकुलस मिलते हैं, लाइक पेन वाला फेसिकुलस, टेम्परेचर और टच वाला फेसिकुलस, और इसके अलावा आपके पास प्रोप्यूसेप्शन वाला फेसिकुलस, ये सारे जब मिलेंगे, ठीक है, 2 मिल जाएं, 3 मिल जाएं, जब ये मिलेंगे तो उस चीज को हम कहेंगे, वो जो एक न्यू बंडल टाइप बनेगा उसे हम लेमेनिस्कस कहते हैं, ठीक है। ये भी एक टर्म है, लेमेनिस्कस। लेमेनिस्कस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फेसिकल्स और वन और मोर ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसमें एक से ज्यादा ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा और हमारे पास लेमेनिस्कस की डिफरेंट टाइप्स आती हैं, मीडियल लेमेनिस्कस, लैटरल लेमेनिस्कस, स्पाइनल लेमेनिस्कस और ट्राइजेमिनल लेमेनिस्कस। ये 4 लेमेनिस्कस हैं और इनका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बट अभी मेरे बताने का कोई फायदा नहीं है। जब आप पाथवेज पढ़ेंगे तो फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।